कक्षा 11 में लिमिट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। दक्षिण पक्ष की सीमा और वाम पक्ष की सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसके बारे में आप इसको निकाल चुके हैं। उसी के आगे है सततता, सातत्यता, कंटिन्यूटी। किसी भी फंक्शन की सातत्यता को ज्ञात करने के लिए केवल 3 चीजों को निकालना पड़ता है। उस फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट का मान और उस फंक्शन का मान। अगर ये तीनों मान बराबर हो जाएं तो वह फलन यक्ष के उस मान पर सतत कहलाता है, अन्यथा असतत होगा। यहां पर लिखा गया है कि यदि यक्ष टेंड्स टू ए पर फलन की दक्षिण पक्ष की सीमा तथा वाम पक्ष की सीमाएं बराबर तथा इन सीमाओं का उभयनिष्ठ मान फलन एफ ए के बराबर हो, तब यह फलन एफ यक्ष बराबर ए पर सतत कहलाता है। इंग्लिश में है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू द कॉमन वैल्यू ऑफ दीज लिमिट्स आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए, देन दिस फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक और तरीका है इसको ज्ञात करने के लिए, जैसे कोई फंक्शन है, अगर उस फंक्शन किसी वैल्यू पर आपको फंक्शन ज्ञात है, उसकी सत्ता ज्ञात करनी है, तो मान लीजिए यह फंक्शन है, ये ग्राफ है। अब यक्स बराबर ये फंक्शन है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर आपको सत्ता ज्ञात करनी है, मान लीजिए पॉइंट है। अब इस रेखा को यक्स बराबर ए मान ले रहे हैं, ए यहाँ पर है, यक्स बराबर ए के लिए अब यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। अगर ये लाइन इस वक्र को काट देती है तो यह फलन उस मान पर सतत कहलाएगा। और जैसे मान लीजिए ये है और यहां पर यक्स बराबर ए है, अब यह फलन ये रेखा, ये परपेंडिकुलर लाइन इस फलन को नहीं काट पा रहे, यानी बीच में गैप हो जाता है। तो ये फलन हमारा लगातार फलन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, और ये हमारा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। इस तरह से भी आप सततता और असततता की जांच कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फलन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। तीनों मान अगर बराबर हो जाते हैं तो वह फलन उस मान पर सतत कहलाता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, दिए हुए फंक्शन में, इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, दिए हुए फलन में एलएचएल के लिए दिए हुए फंक्शन में यक्स बराबर ए माइनस एच तथा एच टेंड्स टू 0 रखते हैं, और राइट हैंड लिमिट फंक्शन के लिए यक्स बराबर ए प्लस एच तथा एच टेंड्स टू 0 रखते हैं। और फंक्शन के लिए एफ एक्स में हम क्या करते हैं, यक्स के स्थान पर ए रख देते हैं, अब उससे जो मान प्राप्त होता है, तो ये एलएचएल हो गया, ये आरएचएल हो गया और ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। अब तीनों मान अगर बराबर होते हैं तो यह फलन उस मान पर सतत कहलाएगा। अब मान लीजिए किसी अंतराल में फलन की सातत्यता का परीक्षण करना है, तो क्या करेंगे आप, किसी अंतराल में फलन की सातत्यता का परीक्षण करने के लिए दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स किसी खुले अंतराल ए बी में सतत कहलाता है, यानी कोई भी फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटीन्यूअस है। कब कंटीन्यूअस चेक करना है तो क्या करेंगे, तब वह अंतराल ए बी में स्थित समस्त बिंदुओं पर सतत कहलाता है। अगर कोई भी दिया हुआ फलन ओपन इंटरवल ए बी में सतत है, सतत तब कहलाएगा जब वह ए बी के समस्त बिंदुओं, उस इंटरवल के प्रत्येक बिंदुओं पर सतत होगा। अगर बंद अंतराल में सतत है तो
तब वह नंबर एक खुले अंतराल में सतत होगा, और दूसरा लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बराबर एफ ए और लिमिट x टेंड्स टू b एफ एक्स इक्वल टू एफ। इसका मतलब कि जो उसका लोएस्ट पॉइंट है वह राइट हैंड लिमिट के लिए और जो उसका अंतिम बिंदु है वह लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाला जाएगा। अगर वे दोनों आपस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपस में बराबर हो जाते हैं, x बराबर a पर राइट हैंड लिमिट और x बराबर b पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान उस फंक्शन के मान के बराबर है तो वह दिया हुआ फलन सतत होगा। ये तो सततता की बात हो गई। असतत कब कहलाता है फलन? कोई भी फलन किसी अंतराल में असतत तब कहलाएगा जब वह उस अंतराल के एक अथवा अनेक बिंदुओं पर असत हो। अर्थात यदि वह उस अंतराल के किसी भी एक बिंदु पर असतत है तो वह फलन क्या कहलाएगा? असतत कहलाएगा, वह इंटरवल में असतत कहलाएगा। अब इससे संबंधित एक आध प्रश्न आप देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुल मिलाकर एफ एक्स बराबर 1/x माइनस ए, इस फंक्शन का बराबर ए पर सतत है अथवा असतत। एक्स बराबर ए पर सतत है अथवा असतत। तो हमने ये बताया था कि पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए और फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हम लेते हैं एक्स बराबर ए माइनस एच तथा एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 1/x के स्थान पर a माइनस एच और माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 1/-एच, या इस माइनस को हम यहाँ पर कर दें। अब यहाँ पर हम एच की वैल्यू रख देंगे तो -1/0 इज इक्वल टू माइनस, यानी इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया -∞। अब हम इसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में हमने क्या रखते हैं? राइट हैंड लिमिट में रखते हैं x बराबर a प्लस एच तथा h टेंस टू 0। अब हमारा जो फंक्शन है लिमिट h टेंस टू 0, जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे? a प्लस एच। तो 1/a प्लस एच माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -∞ और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +∞। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो यह फलन क्या होगा? यह फलन x बराबर ए पर डिसकंटिन्यूअस होगा, असतत होगा, अर्थात सतत नहीं होगा। अतः उपर्युक्त फलन x बराबर ए पर असतत है। डिसकंटिन्यूअस और ए। ये तो आपका हो गया एक प्रश्न। एक आध प्रश्न और। अब यह प्रश्न है आपका एफ एक्स बराबर x² माइनस 9/x माइनस 3 कब? जब x डज नॉट इक्वल टू 3, और 6 है जब x इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू 3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x का मान 3 से कम भी हो सकता है और x का मान 3 से ज्यादा भी हो सकता है। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज इक्वल टू LHL के लिए x बराबर 3 माइनस एच तथा h टेंस टू 0 हम इसी फंक्शन में रखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 3
यक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान यक्स माइनस 3। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, यक्स के स्थान पर 3 माइनस एच रखेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपान 3 माइनस एच और माइनस 3। यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व कर दें, होल स्क्वायर खोल दें, 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर और माइनस 9 अपान माइनस 9 और प्लस 9 कैंसिल हो, लिमिट एच टेंस टू 0। इन दोनों में माइनस एच कॉमन ले लें, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एच अपान माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल हो जाएगा। अब केवल न्यूमरेटर में फंक्शन आ गया, हम वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसी फंक्शन में क्या करेंगे, इसी फंक्शन में राइट हैंड लिमिट के लिए यक्स बराबर 3 प्लस एच रखते हैं एंड एच टेंस टू 0। फंक्शन हमारा है लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। अब इसी फंक्शन में हम एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के स्थान पर 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपान 3 प्लस एच माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 9 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर माइनस 9 अपान एच, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, इसमें एच हम कॉमन ले रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, एच कॉमन हो जाएगा 6 प्लस एच अपान एच, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 से आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 से आई और उस फलन का x बराबर 3 पर वैल्यू दिया हुआ है 6। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, अतः दिया हुआ फलन x बराबर 3 पर सतत है। इसी तरह से आप इसके प्रश्न निकाल सकते हैं। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट।